अगर आप अपने आप को गरीब समझते हो और आपको सिर्फ 2 टाइम का खाना मिल पाता है, तो आप उन 20 करोड़ लोगों से कई बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जिन्हें हर रात भूखे पेट सोना पड़ता है। और आप उन 25 लाख लोगों में नहीं आते, जिनकी मौत सिर्फ भूख की वजह से होती है। वैसे तो हमारी सरकारें बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। India ranked at 111 out of the 125 countries in 2023 Global Hunger Index with a डर लागत है तो का करब, घर में खाएगा तो है नहीं, तो चावल है बस, आटा है बस। कितना दिन से खाना नहीं खाया आपने? हाँ, महीना? वर्ल्ड में जितने भी गरीब बच्चे हैं, उसमें से अकेले 30% हमारे इंडिया में आते हैं। 1.5 मिलियन बच्चों की मौत होती है मलेरिया, डायरिया, निमोनिया, माल न्यूट्रिशन की वजह से, जिन्हें पैदा हुए 5 साल भी नहीं हुए होते हैं। इंडिया में 20 करोड़ लोगों से ज्यादा माल न्यूट्रिस्ट है, जिसमें से 6 करोड़ से ज्यादा सिर्फ बच्चे हैं, जिन्हें सही से खाना नसीब नहीं हो पाता है। गरीबी की इतनी बुरी हालत है इंडिया में कि चाइल्ड लेबर बैन होने के बावजूद करीबन 1.5 करोड़ बच्चे काम करते हैं। 65 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के 14 साल के बीच में आते हैं, जो आज तक स्कूल जा ही नहीं पाए। वो स्कूल जाने के बजाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और रेसिडेंशियल एरिया में काम करते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है कि सही से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी ही है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यही आपके बच्चे होते तो आप क्या करते? इंडिया में गरीबी की वजह से कितने गहरे असर पड़ते हैं लोगों पर। हमारे देश में 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी सही से एजुकेशन मिल ही नहीं पाता, और उसमें से भी लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ बोला जाता है कि हमारे इंडिया में लड़के और लड़कियाँ दोनों इक्वल हैं, तो इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? अभी भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होता है, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक जगह पर जेंट्स और लेडीज दोनों काम करते हैं, लेकिन लेडीज को कम सैलरी दिया जाता है एज कम्पेयर टू जेंट्स। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में अनइक्वलिटी है। गरीबी की वजह से कितने जगहों पर अभी भी चाइल्ड मैरिज कराया जाता है। जो लोग गरीब है उनकी आवाज नहीं उठ पाती है, और ना ही वो सोशल, कल्चरल, सिविल इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उनकी कम्युनिटी पे ज्यादा पैसे वाले राज करते हैं और उनकी आवाज को दबा के रखते हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी एक बेसिक नीड पूरी करने के लिए गलत काम करते हैं और क्राइम करते हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ता है। और वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। पॉवर्टी की वजह से इंडिया की ग्रोथ और इकोनॉमिक की ग्रोथ दोनों पे असर पड़ता है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला था जिसके हिसाब से करीबन 250 मिलियन से ज्यादा इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर निकल पाए। इसमें गवर्नमेंट स्कीम का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो अगर ये सब हो रहा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? संतोष महारोता, जो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, और ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठाया। रिपोर्ट में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। इस रिपोर्ट के लिए सही से सर्वे नहीं किया गया है। इंडिया में जिस वक्त कोविड-19 था, पूरे देशवासी परेशान थे, और न जाने ऐसे कितने लोग थे जो गरीबी में गए और बहुत ही गहरे गरीबी में गए, लेकिन इस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर इस नीति आयोग की रिपोर्ट में सच्चाई है तो इंडिया 125 देशों में से 111वें नंबर पर कैसे पहुंच गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो एक बहुत ही बड़ी गंभीर सिचुएशन है। इंडिया में पॉवर्टी रिडक्शन रेट एनुअली 2004 से लेकर 2011 तक 2.5% था, और यही 2011 से लेकर 2018 तक सिर्फ 1.5% है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, तो सरकार को ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो कितना काम कर रहे हैं और कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर सिर्फ वादे करते हैं, काम कुछ नहीं। ये आप और हमारे ऊपर है कि हम अपने लिए किस तरह से सरकार बनाए, वो सरकार कैसी हो। इसके लिए बिल्कुल सोच समझकर वोट दिया कीजिए, ताकि एक अच्छी सरकार आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और वोट सोच समझ कर देना। मिलते हैं आपको ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।